बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है 10वीं जमात की किताब नवाए उर्दू। तो उसका पहला चैप्टर करेंगे। तो नवाए उर्दू जो है कोर्स ए की किताब है वो। तो पहला चैप्टर जो है भोला, ये एक अफसाना है। तो अफसाने के मुतालिक भी जो है पेपर में पूछा जाता है कि अफसाना क्या होता है। तो उसके मुतालिक भी मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि अफसाना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। तेज़ी से बदलते हुए ज़माने के साथ देने वालों के लिए मुख्तसर अफसाना ख़ास ख़ास कशिश रखता है। अफसाना इस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी की सच्चाइयों का बयान होता है। नक्कादों ने अफसाने की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की है। एक नक्काद ने कहा कि अफसाना ऐसी नसरी तख्लीक है जो एक ही नशस्त में पढ़ी जा सके, यानी एक बार हम बैठें वो पढ़कर पूरा मुकम्मल कर लें, यानी एक छोटी कहानी होती है। और एक और नक्काद का कौल है कि अफसाने में बुनियादी चीज़ें वहदत तासुर है। नक्कादों का ये भी कहना है कि अफसानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बे से मुताबिकत रखते हैं। अफसाना कहानी के यानी जो भी कहानी होती है उसके अख्तसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। मुख्तसर होने की वजह से वाक़यात में झोल होने के अंदेशे कम होते हैं। अफसाना निगार का मुशाहदा और इंसानी नफ्सियात का गहरा मुताला है। तो अफसाने के बारे में भी आपको से पूछा जाता है। तो ये वाला अफसाना जो भोला अफसाना है, इसके लिखने वाले जो राइटर मुसन्निफ़, उनका नाम है राजिंदर सिंह बेदी। तो वो सन 1915 में पैदा हुए। सन 1984 में उनका इंतकाल हो गया। तो ये अफसाना भोला है, उसका मैं खुलासा आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दूंगी कि राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना भोला एक मासूम बच्चे की कहानी है। इस कहानी में छोटे छोटे वाक़यात हैं जो भोला के दादाजी ने बयान किए। इस अफसाने में एक छोटे बच्चे की मासूमियत, इसके दिल की नरमी और दर्दमंदी को बेदी ने खूबसूरत ढंग से पेश किया है। 2 दिन बाद राखी का त्यौहार है और भोला का मामा अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था और भोला की माँ इसके लिए दूध से मक्खन निकाल कर एक कोजे में जमा कर रही थी। और ऐसा इस वक्त करती थी जब इसका कोई अजीज़ आने वाला हो। भोला के दादाजी अपनी बेवा बहू से कहते हैं कि वो अच्छे कपड़े और जेवर पहने, हंसे खेले, लेकिन बहू को हर वक्त समाज का ख्याल रहता था, इसलिए इसने तमाम अच्छे कपड़े और जेवर एक संदूक में रखकर ताला लगा दिया था। इसकी चाबी जोहड़ में फेंक दी थी। भोला को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। वो रात को सोते वक्त दादाजी से कहानी सुनता था। हमेशा की तरह भोला ने दादाजी से कहानी सुनाने की फरमाइश की, मगर दादाजी इस रोज़ बहुत थके हुए थे। दादाजी सो गए। सुबह जब जागे तो इन्हें ख्याल है कि उन्होंने भोला से वादा किया था कि वो दोपहर को कहानी सुनाएंगे। भोला बेचैनी से दोपहर होने का इंतज़ार कर रहा था कहानी सुनने के लिए। इसने वक्त से पहले ही खाना निकलवाया। दादाजी ने खाने का जो आखिरी निवाला तोड़ा था कि पटवारी आ गया और कहा, खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन नापने के लिए आज ही फुर्सत है, फिर वक्त नहीं मिलेगा। दादाजी ने पटवारी से कहा कि वो कुएं पर पहुंचे, मैं वहां आता हूं। पटवारी के जाने के बाद भोला ने दादा से कहा कि वो कहानी सुनाए। दादाजी ने टालने के लिए कहा कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला को इस बात पर यकीन नहीं आया और वो दादाजी से कहानी सुनाने के लिए इसरार करने लगा, यानी ज़िद करने लगा। दादाजी ने फिर टालने के लिए कहा कि मैं कहानी सुनाता हूँ, अब कोई मुसाफिर रास्ता भूलेगा तो इसके ज़िम्मेदार तुम होगे। इतना कहकर दादा ने 7 शहजादों और 7 शहजादियों की लंबी कहानी सुनाई ताकि भोला खुश हो जाए। मगर भोला कहानी सुनने के बाद पहले की तरह खुश नहीं हुआ, बल्कि इसके चेहरे पर अफसरदगी थी। वो कुछ काम भी रहा था। भोला के मामू को सुबह पहुंचना था, मगर शाम तक मामू जी घर नहीं पहुंचे। तो वो घर के दरवाजे पर बैठकर इनका इंतज़ार करने लगा। रात होने वाली थी तो दादा भोला को दरवाजे से उठाकर घर में ले आए और भोला बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद दादा की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कमरे में अंधेरा है, बत्ती भी दीवार पर नहीं है और भोला भी बिस्तर पर नहीं है। दादाजी घबराकर चिल्लाए, माया हम लुट गए, भोला कहीं नहीं है। भोला की माया ये सुनकर चीखें मारने लगी। इसकी आवाज़ से पड़ोसी जाग गए। पड़ोस की औरतें ये सुनकर कि भोला गुम हो गया वो भी रोने लगी, क्योंकि उन दिनों गांव में मेला भी लगा था और लोग कहते थे कि उनमें ऐसे लोग भी आए हुए हैं जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं। एक पड़ोसी इस हादसे की खबर थाने में पहुंचाने के लिए फ़ौरन गांव से रवाना हुआ, जो 10 कोस दूर शहर में था। बाकी लोग सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद घर का दरवाज़ा खुला और भोला का मामू घर में दाखिल हुआ। इसके सर पर मिठाई की टोकरियां और हाथ में बत्ती थी। गोद में भोला था।
तमाम पड़ोसी ये देखकर खुश हो गए कि भोला के मामू ने बताया कि किसी काम की वजह से देर हो गई। रात के अंधेरे में रास्ता भूल गया या एक जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। वो इस जानिब बढ़ा, देखा भोला झाड़ियों में उलझा हुआ है, इसके हाथ में बत्ती है। मैंने इससे पूछा कि तुम इस वक्त क्यों आए हो? भोला ने जवाब दिया, बाबा जी ने आज दोपहर में कहानी सुनाई थी और कहा था कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। तुम देर तक ना आए तो मैंने यही जाना कि तुम रास्ता भूल गए, और बाबा ने कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होगे। तो ये अफसाना था, भोला की कहानी छोटी सी जो खुलासे में मैंने सुना दी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अल्फाज मानी हम पढ़ेंगे। देखिए, मुश्किल अल्फाज व मायनी। अल्फाज और ये मायनी: कोज़ा मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्लड़ आपखुरा, खुशुल हान अच्छी आवाज़ वाला, रू फरसा रू को तकलीफ़ देने वाला, जोहड़ छोटा तालाब गढ़ा, मुकफ़िल ताला लगा हुआ बंद, अध्याय बाब मर्जा खेती, तौक़ुफ़ वक्फ़ा, पटवारी ज़मीन नापने वाला, सरकारी मुलाजिम, पैंती पलंग या चादर का वो हिस्सा जिधर पैर किए जाते हैं, मुबनी मुनसिर नमनाक भीगा हुआ, शाना कंधा निजात रिहाई आज़ादी छुटकारा, अगन बोट भाप से चलने वाली किश्ती। अब ये देखिए यहाँ पर सफ़ेदी सब्त करना, निशान बनाना, ताबे तहत पाबंद धूप, हरी नरम घास छोटी घास, मुखम्मसे उलझन झंझट, अस्तूतर वह श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ़ की गई हो, यास नाउमीदी, खानका किसी पीर बुज़ुर्ग या सूफ़ी के रहने और इबादत करने की जगह, जरीब ज़मीन नापने वाली, जंजीर पैमाना वो आलत ज़मीन की पैमाइश जिससे नापी जाती है, तवाज़े खातिर मदारत, ज़ेर लब होठों में आहिस्ता, इस्तराहत आराम, कैद व मुशक्क़त कैद की वो सज़ा जिसमें मेहनत भी शामिल हो, दहलीज चौखट, सुहागवती सुहागन जिसका शौहर जिंदा ना हो, सुहागवती सुहागन जिसका शौहर जिंदा हो। तो नाम रोशन करना, शोहरत होना, मशहूर होना, फ़र्त मुसर्रत खुशी की ज़्यादती, गलबा फतेह कामयाबी बरतरी, शक होना, फटना टुकड़े टुकड़े होना, खाना ख़राब जिसका घर बर्बाद हो जाए, मन्नत मानना, नज़र मानना, मुराद पूरे करने पर इबादत करने या सदका देने की नीयत करना, मन्नत मानना बोलते हैं ना, मन्नत मानी हमने। मुतफक्किराना गौर व फिक्र के अंदाज में, रक़्क़त रोने की कैफियत, रूहान सा होना, अख्तर शुमारी सितारे गिनना, पथराई आँख बेहिस व हरकत या ठहरी हुई आँख, शशदर हैरान हैरत ज़दा। अब आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की तरफ हम। तो देखिए सवाल जवाब में पहला सवाल है, भोला गीता शौक़ से क्यों सुनता था? भोला गीता महज इस वजह से सुनता था कि वो कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वो बहुत खुश होता था। सवाल नंबर 2 है, दोपहर में कहानी सुनने के बावजूद भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नज़र नहीं आई? जवाब है, दादाजी ने दोपहर को कहानी सुनाने से पहले कहा कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला को अंदेशा था कि कहीं इसके मामू रास्ता ना भूल जाएं। सवाल नंबर 3 है, औरत का दिल मोहब्बत का समंदर होता, मुसन्निफ़ ने ये बात क्यों कही? जवाब है, क्योंकि औरत माँ बाप बहन भाई खाविंद बच्चे सबसे बहुत प्यार करती है और इतना करने पर भी वो प्यार ख़त्म नहीं होता। एक दिल के होते हुए भी वो सबको अपना दिल देती है। सवाल नंबर 4, भोला कहाँ चला गया और क्यों? जवाब है, भोला आमतौर पर रात को कहानियाँ सुनता था। इस रोज़ इसने दादाजी से दोपहर को कहानी सुनी थी। दादाजी ने इसे बताया था कि दोपहर को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। जब भोला के मामा रात होने तक घर नहीं आए तो वो आधी रात को घर की बत्ती लेकर परसपुर से आने वाली सड़क पर चला गया कि रात की तारीकी में इसके मामा जी रास्ता न भूल जाएं। अब अमली काम है, यानी प्रैक्टिकल वर्क है। देखिए, भोला की वापसी के मंजर को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। सुबह होने वाली थी और सब इंतज़ार कर रहे थे कि दिन निकलने पर भोला को तलाश करें। अचानक घर का दरवाज़ा खुला तो भोला मामा जी की गोद में था। मामा जी ने बताया कि वो रात के अंधेरे में रास्ता भूल गए थे। इन्हें एक जानिब से रोशनी नज़र आई। वो इस तरफ बढ़े तो देखा कि भोला बत्ती लिए वहाँ मौजूद है। मामा जी के पूछने पर भोला ने बताया कि आज इसने दोपहर को दादाजी से कहानी सुनी थी और दादाजी ने कहानी सुनाने से पहले कहा था कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। इसलिए भोला बत्ती लेकर सड़क पर आ गया कि कहीं मैं रास्ता ना भूल जाऊं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन है,
सबक में मुहावरे तलाश करके लिखिए, यानी सबक के जो मुहावरे: सुहाग लुटना, बेवा होना, शौहर का मर जाना, मुंह चूमना, प्यार करना, मान पड़ना, फीका पड़ना, चमक ख़त्म होना, मुंह बनाना, नाराज़ होना, खफा होना, दिया सिलाई दिखाना, रोशन करना, आग लगाना, अख्तर शुमारी करना, तारे गिनना, हाथ पसारना, हाथ फैलाना, दिल बैठना, अफसरदा होना, हिम्मत न रहना, पाँव तले ज़मीन निकलना, होश उड़ जाना। अब अगला सवाल है, अफसाने में कुछ हिंदी के अल्फाज आए, इन्हें लिखिए। तो हिंदी के अल्फाज है रक्षा, स्तोत्र, पाठ, हरिहर, गीता, अध्याय, महात्म, ईश्वर, सुहागवती, सेवा। अफसाने के आगाज़ में राखी बांधने का जिक्र आया, आगाज़ में यानी शुरू में। इस त्यौहार का नाम क्या है, क्या नाम है और इसे कैसे मनाया जाता है, इस पर एक मुख्तसर नोट लिखिए। यानी राखी पर जो है हमें एक नोट लिखनी है। राखी बांधने के त्यौहार को रक्षाबंधन और सलूनों का त्यौहार भी कहते हैं। हिंदुओं के 4 बड़े त्यौहारों में दशहरा, दिवाली, होली और रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में भाई बहन की मोहब्बत की अलामत है। ये त्यौहार सावन के महीने में पूर्णिमा पूरे चांद का दिन को मनाया जाता है। रक्षा यानी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है हिफाजत। रक्षाबंधन से मुराद है भाई का बहन की हिफाजत के लिए अहद करना। बहन भाई की कलाई पर धागा या राखी बांध कर भाई से अहद कराती है कि वो इसकी हमेशा रक्षा करेगा। राखी बांधते वक्त बहन भाई के माथे पर तिलक लगाती है और फिर मिठाई, फल वगैरह से इसकी खातिर तवाज़े करती है। भाई राखी बंधवाकर बहन को नकद या किसी तोहफे की शक्ल में त्यौहार ही देता है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। मैं अपनी वीडियो भी यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगले चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।